नमस्कार। अगर आप इस वीडियो पर आए हो मतलब आप क्लास 12th के बालक हो। क्लास 12th में मैंने कुछ गलतियां करी थी। इस वीडियो के थ्रू मैं उस गलतियों को डिटरमाइन करूंगा, अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करूंगा और मैं आज आपको इस वीडियो के थ्रू बताऊंगा कि ये गलतियां तुम लोगों को बिल्कुल भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। नमस्कार, मैं हूं अनंत एंड चलो शुरुआत करते हैं बिना किसी प्रमोशन के। बहुत ही ऑनेस्ट टॉक है, आई मस्ट से दिस। आपको पता है ऐसी वीडियो मिलेगी नहीं, क्यों? क्योंकि ना मैंने अभी इस वीडियो में कोई प्रमोशन किया अभी तक, आगे भी नहीं करूंगा। बट ना इस वीडियो में किसी सो कॉल्ड कोचिंग का नाम है, नो। इसमें एक ऑनेस्ट एडवाइस है फॉर माई यंगर सेल्फ। अगर आज मैं 12वीं में आ रहा होता तो मैं खुद को क्या देता, खुद को क्या सलाह देता, वो आज आपको इस वीडियो के थ्रू पता चलेगी। तो आपको क्या करना है? आपको कुछ नहीं करना, आपको इस एंड तक थोड़ा टिके रहना है, थोड़ा बने रहना है। तो चलो फिर जब तक चलते हैं। देखो पता है क्या होता है, अगर अपन थोड़ा वो वाली बात करें, जब 12वीं शुरू होती है, 11th खत्म होती है, तो पता है कुछ लोगों की 11th अच्छी जाती है, कुछ लोगों की बुरी जाती है, उससे मतलब नहीं होता। लेकिन पता है कुछ गलतियां होती हैं तो हर कोई कॉमन करता है। अगर देखो आप 12th में शुरू हुए हो तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कोचिंग वालों बच्चों की, जो जिन्हें सिर्फ बोर्ड देना है, उनका कोई जेई नीट ऐसा कुछ अभी गोल नहीं है। तो देखो बोर्ड वाले बच्चे पता है क्या गलती करते हैं? बोर्ड वाले बच्चे उनको लगता है कि अब वो बड़े हो चुके हैं तो मतलब उनके पास एक अधिकार आ चुका है नेतागिरी का। ये चीज़ इतनी बेकार चीज़ है। क्यों? क्योंकि पता है आपको ये चीज़ पता नहीं लगेगा कि आपको ये खोखला कर देगी ये चीज़, और इस चीज़ से आपको बच के रहना है अगर आप कोचिंग वाले हो। ठीक है, नेतागिरी थोड़ी कम करनी है अपने दोस्तों के अराउंड, अपने कॉलोनी के अराउंड। ठीक है, इस ज़्यादा है, ज़्यादा है तो नीचे खेल लो कर लो, बट नॉट लाइक दिस। आपको आपको पता होना चाहिए कि आपको एग्जाम देना है। यू हैव इन योर माइंड दैट लाइक दैट। अब बात करते हैं मेजर इंपॉर्टेंट बात, जो बच्चे 12th के हैं, जेई की तैयारी कर रहे हैं, 11th। देखो जेई की जो बच्चा तैयारी करता है ना, सबसे ज्यादा जो उसके साथ अभी दिक्कत आती है वो होती है कंसिस्टेंसी की। क्यों? क्योंकि आप समझो 94% बच्चे जो अभी 12th में आते हैं उनकी 11वीं बर्बाद होती है। 94%। अगर आप उसमें नहीं हो तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आप बहुत आगे हो। बट रियलिटी इज 99% की 11th बर्बाद होती है, मेरी भी थी। अब भैया अब क्या करा जाए अगर 12वीं बर्बाद है तो क्या? देखो 12वीं में पता है को क्या लगता है कि यार मैं 12वीं भी साथ साथ करता रहूंगा और उसके साथ 11th भी करता रहूंगा। जैसे सुबह 12वीं कर लिया, रात को 1 घंटा 11th कर लिया। मेरे भाई थोड़ा तुमको हार्श लगेगा, लेकिन चीज़ें ऐसे काम नहीं करेंगी। आई एम सो सॉरी, बट इससे आप कहीं नहीं ले जा पाओगे। ये सबसे यूजलेस एंड सबसे यू मस्ट से स्ट्रेंजेस्ट एडवाइस है कि आप 12वीं के साथ 11th कर लो। देखो 11th आपकी चाहे बर्बाद हो कोई बात नहीं, बट 12th इज समथिंग विच इज न्यू स्टार्टिंग। आप ऐसा समझो एक नया फूल खिल रहा है, तो आप इस नए फूल में पुराने फूल की खुशबू नहीं सूंघोगे। मेरा कॉन्टेक्स्ट ये है कहने का, देखो 12वीं, जब अगर आप अभी 12वीं में हो तो मैं मानता हूँ आपके दिमाग में होगा कि यार अगर मैं अभी 11th नहीं करूंगा तो फिर मैं 11th कब करूंगा, 11th भी तो जरूरी है। बट एक साइकोलॉजी है कि अगर आप बहुत कुछ करोगे तो फिर आप एट द एंड कुछ भी नहीं करोगे। तो इस चीज को अपना थोड़ा दिमाग में लेके चलना कि यार ठीक है मुझे अपनी 11th भी करनी है, बट कहीं ऐसा तो नहीं है मैं उसको करने के चक्कर में अपने दिमाग को एक धोखा दे दूं ताकि मैं 12th भी ना कर पाऊं और मेरे दिमाग को लगे कि यार मैंने तो दोनों करा है, फिर एट द एंड जाके तुम बोलो कि यार मेरी तो बता है, मेरी तो क्वेश्चन प्रैक्टिस की वो ही नहीं बन पाती, मैं तो क्वेश्चन थिंक ही नहीं कर पाता। यही गलती है भाई। जो लोग कहते हैं ना, जो लोग नौटंकी रोना गाना करते रहते हैं, फिरते रहते हैं कि यार मुझसे क्वेश्चन नहीं होते मेरे, मैं अप्रोच नहीं कर पाता। अबे तू अप्रोच एकदम से नहीं आती, अप्रोच 1 साल में 1.5 साल में कंटिन्यूस में आती है। तुम सोचो कि 1 महीना पढ़ के आ जाओ और मैं अप्रोच कर लूँ, ऐसा नहीं होता मेरे भाई। अप्रोच ऐसे नहीं बनती, अप्रोच के लिए बैठना पड़ता है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ अभी 12th पे फोकस करो और कोशिश करो 12th का सिलेबस जितनी जल्दी खत्म कर सको। उसके बाद जब 11th करोगे ना तब वो चीज़ थोड़ी अच्छी होगी। वरना क्या होगा, 12th में वैसे ही इतना बड़ा सिलेबस है। अगर तुम 12th का भी साथ में करोगे तो 12th के साथ 11th करोगे तो तुम्हारा दिमाग एक टाइप से हाफ पार्टीशन हो जाएगा। अगर या तो ये है कि तुम्हारी 11th बिल्कुल बर्बाद नहीं है, तुमने पढ़ी है और तुम्हारी डिसेंट 11th है, तो तुम रिवीजन कर सकते हो, वो भी वीकेंड्स पे। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? वीकेंड्स पे आप रिवीजन कर सकते हो। बट अगेन माई एडवाइस, जो छोटे भाई बहन अभी अपना 12th
को स्ट्रॉन्ग कर लो, ऐसा स्ट्रॉन्ग कर लो, क्योंकि देखो जेई में 55% ट्वेल्थ आता है, तो अगर आप ट्वेल्थ में 100% लगा दो और ट्वेल्थ का अपना पोर्शन समेट लो, उसके बाद 11th और आसान हो जाती है, ट्रस्ट में। जब आप ट्वेल्थ को बहुत दमदार तरीके से करके निकलते हो ना, तब आपकी 11th भी बहुत अच्छी हो जा, मतलब अच्छी हो जाती है। ऐसा नहीं कि ऑटोमेटिक अच्छी हो जाएगी, नहीं, आपको पढ़नी पड़ेगी, बट आपको उतना वो नहीं करना पड़ेगा उस पर मेहनत। क्यों? क्योंकि आपकी ट्वेल्थ अच्छी है, आपकी कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रांग है, आप ग्रैप कर पा रहे हो, और उसके जो आजू बाजू के टॉपिक है वो भी आप बहुत अच्छे से कर पाओगे, तो आपको फिर जरूरत नहीं पड़ेगी। थर्ड एडवाइस जो मैं देना चाहूंगा वो थोड़ी आपको रैंडम लग सकती है, बट बाबू सोना से दूर रहो। आई मस्ट से दैट, मतलब रिलेशनशिप्स अवॉइड करो अभी। क्यों भैया? क्या इसका कोई स्पेसिफिक रीज़न? देखो हाँ, स्पेसिफिक रीज़न है। देखो मुझे नहीं पता तुम लोग रिलेशनशिप के बारे में क्या सोचते हो, बट फ्रॉम माई परस्पेक्टिव इट इज़ जस्ट अ, सॉरी टू से, बट इट्स जस्ट अ गेम ऑफ इमोशन। समझ रहे हो? तो इमोशन का गेम है। क्यों? बहुत इमोशन खर्च होते हैं रिलेशनशिप के अंदर। बुरी नहीं है, ये नहीं कह रहा कि बुरी है, बट नॉट द राइट टाइम, आई मस्ट से दिस। क्यों? क्योंकि ये उम्र जो आपकी है, अभी ये एज आपकी पैसा कमाने की है, ऑनेस्ट ब्रूचल। क्यों? क्योंकि एट द एंड पैसा चलेगा, पैसा देखेगा, आपकी उस आपकी सो कॉल्ड बाबू सोना के पिताजी भी पैसा देखेंगे कि कितना कमाता है लड़का। तो एट द एंड आपको ये चीज़ करनी पड़ेगी। और पता है रिलेशनशिप बुरी इसलिए है, मैं अगेन टारगेट नहीं कर रहा, अगर आपका कोई बहुत एक्सेप्शन केस है, क्या यार मेरा भैया मेरा तो केस बहुत एक्सेप्शन वाला है कि यार मेरा तो आप कर सकते हो, बट वो 99% लोग जिनकी वैसे तो रिलेशनशिप तुम्हारे दिमाग, तुम वैसे भी मुझे पता है 90% लोग तुम सिंगल ही हो, तो उसमें कोई बात नहीं है। बट मैं सिर्फ रिलेशनशिप की बात नहीं कर रहा, मैं सोचने की बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ कपल रील की, कपल एडिट स्टेटस की। इसमें भी दिमाग मत लगाओ। क्यों? क्योंकि ये बहुत इमोशन आपका खर्च कर देती है, डोपामिन बहुत नीचे गिरा देती है। फिर आपको पता है हर कोई चीज़ में खुशी नहीं होगी, आपको लगेगा कि यार यार मज़ा नहीं आ रहा, यार खुशी नहीं मिल रही है, यार यार काश होता। एट द एंड आपका थॉट प्रोसेस, आपका मेंटलिटी कैसी होनी चाहिए कि मैं अकेला चल रहा हूँ, अगर किसी कोई व्यक्ति आएगा तो उसका वेलकम है, नहीं आना तो नहीं वेलकम है। यू डू नॉट नीड टू स्पेंड इमोशन ऑन दिस, ठीक है? दिमाग से अगर रिलेशनशिप कर पाओ तो कर लो, इमोशन से रिलेशनशिप नहीं चल पाती। आई एम सो सॉरी, आई नो दिस थिंग इज समथिंग कॉल डार्क, बट ये रियलिटी है बॉस। अगर आपको लगे कि रिलेशनशिप में मैं सच बोलूँगा, यूजलेस, इमोशन दिमाग से चलती है। क्यों? आप समझो, अगर आप 24 घंटा अपनी बाबू सोना में ही मुंह मारते रहोगे, तो तुम अपनी किताबों को कब खोलोगे? क्यों? क्योंकि ऐसा भी नहीं है कि भाई तुम कुछ बचपन बचपन से टॉपर हो, नहीं ना, तुम एवरेज ही हो ना, तो तुम्हें उतना टाइम तो देना पड़ता है ना कोई चीज़ दिमाग में घुसाने के लिए। मान लो किसी व्यक्ति को, मान लो तुम बहुत ही ढेर मोटी चमड़ी के बच्चे हो, तो किसी व्यक्ति को दो दो बार समझाना पड़ता है तब उसे एक चीज़ समझ आती है। तुम्हें 10 बार समझाना पड़ता है तब तुम्हें हमारे वो दिमाग में घुसती है। तो अब तुम्हें क्या करना पड़ेगा? अगर तुम वो 10 वाला टाइम ही नहीं बचा पा रहे अपना पूरा, तो बाबू सुना करते, हेलो बाबू ने क्या पहना है, खाना खाया नहीं खाया, मैं खिला दूँ, मैं आके खिला। भाई उसके घर वाले हैं, वो बहुत चालाक है। मैं दोनों जेंडर के लिए कह रहा हूँ, मैं लड़का लड़की दोनों के लिए कह रहा हूँ, आई एम नॉट स्पेसिफाइंग वन जेंडर, सॉरी। बट आपके बाबू के पास आपके परिवार वाले हैं, उसके उसके पर्सनल दोस्त हैं, यू आर जस्ट एन ऑप्शन फॉर देम, तो प्लीज लीव इट। अगेन इट्स योर एडवाइस, बट फ्रॉम माई एडवाइस आई मस्ट से इट इज नॉट वर्थ इट बॉस। एट द एंड पता है क्या होता है? एट द एंड मुझे पता है एट द एंड क्या होता है। एट द एंड आपका इमोशन पूरा खर्च हो जाता है, आप पे हंसने की कोई वजह नहीं बचती है। आप जब अपने ऊपर झांक के देखते हो, आपको देखते हो कि अरे भाई मेरे अंदर तो कोई स्किल ही नहीं है, मैंने तो अपना पूरा टाइम उस पर दे दिया, एंड बदले में उसने कह दिया अरे यार आई डोंट फील द सेम फॉर यू, आई थिंक यू डिजर्व समवन बेटर। अरे घंटा यार, ठीक है? तो इसलिए कह रहा हूँ थोड़ा सख्त बनो, ऐसी एरी गैरी चीज़ों से नहीं रहना। पॉइंट नंबर 4, इनकॉग्निटो से दूर रहना प्लीज़। क्यों? क्योंकि पता है इनकॉग्निटो की लेयर होती है। सबसे पहले आप इनकॉग्निटो जाते हो यूट्यूब पर, आई मस्ट से, फिर आप सीधा क्रोम पे जाते हो, पता है, ठीक है? क्रोम के ऊपर फिर आप जाते हो रेडिट क्योरा पे, फिर आप जाते हो ऑडियो स्टोरीज पर, फिर आप जाते हो रियल लाइफ स्टोरी, मतलब
इट्स नॉट समथिंग एंड पॉइंट, ये बढ़ता ही जाता है। फिर आपको सपने भी उसी उसी टाइप के आने लगते हैं ना, उसी टाइप के सपने आएंगे, तो फिर आपको सपनों में भी मजा आएगा, फिर आपको लगेगा कि अरे मेरे अब सपनों में कंट्रोल आ गया है, तो अब मैं ये चीज़ कर पाऊंगा। बट नो बाप्स, मेंटली पता है ये चीज़ वीक बना देती है एट द एंड, मेंटली ये चीज़ बहुत वीक बना देती है। इनकॉग्निटो को जितनी जल्दी अगर आप छोड़ सको, आई मस्ट से दिस, प्लीज़ छोड़ देना। एंड या पॉइंट नंबर 5 एंड द लास्ट पॉइंट इन दिस वीडियो, किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो आपका कोई दोस्त हो, कज़न हो, रिश्तेदार हो, आपकी सो कॉल्ड बाबू सोना हो, 5, 6 या 7% से ज़्यादा इज्जत मत देना। सॉरी, उतना इम्पोर्टेंट मत मानना अपने जीवन में। घर वालों की बात नहीं कर रहा, घर वाले तो भगवान है, मैं आपकी बात कर रहा हूँ आपके दोस्तों की, आपकी हो रहा है ना, आपके सो कॉल्ड दोस्तों की, आपके रिश्तेदार, एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ रिस्पेक्ट रखो उनके लिए। अगर वो आप मीटर स्किल ले लो, एक आर्टिफिशियल स्किल बना लो खुद का, यार इसको मेरे को कितनी इज्जत देनी है। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको अरे कहीं से शादी का आया कि चलो चलते, आ रहे हमें रिश्ता, अरे यार हो जाएगा, वो बाद में भी हो जाएगा रिश्ता, ठीक है ना, कहीं कुछ नहीं होता, तुम्हारे जाने से वो रुक नहीं जाएगी शादी कहीं की। अरे मेरी दीदी की, अरे कुछ नहीं होता भाई, तुम्हारी दीदी की शादी है, भैया की शादी है, एक गोल है। अगर आपकी रियल दीदी की शादी है तो प्लीज जाओ, मैं खुद कह रहा हूँ। बट इफ यू सी यार कि ऐसी कहीं रिश्तेदारी में है, तो लीव द फक इट, आई मस्ट से दिस, छोड़ो, हैव द एटीट्यूड इन यू, छोड़ो, आई मस्ट से दिस। यही मेरी एडवाइस थी आपके लिए। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आए, पसंद है तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। एंड नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए वो बताना, मैं उस टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। एंड तब तक लिए बाय, गुड बाय। एंड ये गलतियां मत मानना, क्योंकि ये गलतियां मैंने करी थी, और इट्स माई एक्सपीरियंस, क्योंकि ये गलतियां फिर एट द एंड आपको डिप्रेशन में झेल देती हैं, और एक बार आप डिप्रेशन में घुस गए फिर उसका कोई एंड पॉइंट नहीं है। दैट्स इनफ फॉर टुडे, बाय।